कामयाबी हासिल करने के लिए महज मेहनत करना काफ़ी नहीं, बल्कि अपनी मंजिल को सामने रखते हुए सही सिमत में मेहनत करना लाजिम है। हम इंसान कामयाबी के ख्वाब सजाते और फिर इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए खुद पर यकीन रखते हुए खूब मेहनत करते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि इस सब के बावजूद इंसान को नाकामी से दो चार होना पड़ता है। दुनिया में कामयाब लोगों की तादाद बहुत कम है, जबकि खुद पर यकीन रखते हुए मेहनत पसंद लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या चीज़ है या ऐसा क्या ख़ास अंसर है जो किसी को कामयाबी बख्शता है तो कहीं किसी के हिस्से में बारहा नाकामियाँ आती हैं। मैं आप सबको बताता चलूँ कि कामयाब लोगों की एक बहुत अहम सिफ़त सही सिमत में मेहनत करना है। इंसान में दुरुस्त सिमत का तयन करके उस पर चलने का हौसला रखना कामयाबी के लिए अहम तरीन ज़रूरत है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जामिया मंसूबा बंदी करना लाजिम है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास आजकल और आने वाले हर दिन के लिए बेहतरीन मंसूबा होना चाहिए। आपके इल्म में होना चाहिए कि आपको आज क्या करना है, कल के लिए आपकी क्या मसरूफ़ियात होंगी, इसके बाद आने वाला हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपने कहाँ कहाँ गुजारना है। आपका मकसद वाज़िह होना चाहिए। आपको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। आपके पास अपनी मंजिल तक की सिमत वाज़िह होनी चाहिए। कामयाबी दर हकीकत हसूल मकसद का ही नाम है। मुझे मुल्क की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर व बेशतर बहैसियत मेहमान स्पीकर बुलाया जाता है। मैं तलबा से अमूमन सवाल करता हूँ कि आप सब कामयाब तो होना चाहते हैं, पर आपके लिए कामयाबी क्या है? आपकी कामयाबी की तारीफ़ क्या है? आप ख़ुद को कहाँ देखना चाहते हैं? 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? और आने वाले दिनों में मनसूबाबंदी क्या की है? मुझे ये देखकर इंतहाई अफसोस होता है कि हमारी नौजवान नस्ल के पास आज अपने लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग के नाम पर कुछ ख़ास नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है। मुझे इन सवालात के जवाब में हमेशा खामोशी का सामना करना पड़ता है, जो कि वाक़अतन बहुत तकलीफ़ देह है। मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों के पास अल्फाज की कमी, खुद आशनाई की कमी की वजह से है। वो सारी उम्र ख़ुद को और अपनी सलाहियतों को जान ही नहीं पाते। वो खोज ही नहीं लगा पाते कि इनका दुनिया में आने का मकसद क्या है, इनकी दिलचस्पियाँ क्या हैं और इनकी मंजिल क्या है। मैं नौजवानों की इस गफलत का ज़िम्मेदार इनकी अपनी ज़ात के अलावा माशरे को भी समझता हूँ। हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चों की ज़िंदगी के तमाम अहम फ़ैसले दूसरे करते हैं। जहाँ कहीं ख़ानदान के चंद अफराद इकट्ठे हों, वहाँ सरकारी नौकरी और शादी के फ़वाइद सुनाने के अलावा कोई और गुनाह कबीरा तस्वुर किया जाता है। बचपन ही से बच्चों के जहन में ये बात डाल दी जाती है कि इन्हें बड़े होकर नौकरी करनी है और घर के अखराजात उठाने हैं। बच्चों को इस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं दी जाती कि वो ख़ुद से कुछ सोच कर फ़ैसला कर सकें। बहुत हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अगर कोई अपने लिए कामयाब ज़िंदगी का कोई फ़ैसला ले ले तो इसे पे दर पे तंज़ो तशना और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान हालात से हार मानकर दूसरे के फ़ैसले को किस्मत का लिखा मानकर ख्वाब देखना तर्क कर देता है। मैं समझता हूँ इंसान को रहनुमाई लेने की ज़रूरत होती है और ये कामयाबी के लिए ज़रूरी भी है, मगर अपने मुस्तकबिल की डोर खुदा के सिवा किसी भी और के हाथ में थमा देना सरासर बेवकूफ़ी है। आपको खुदा ने सोचने समझने की सलाहियत अता की है, तो अब यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी दिलचस्पी को देखते हुए अपने लिए मकसद हयात तय कर लें। अपने लिए सही सिमत का तयन करना, अपने आप को जान कर पहचान कर ख़ुद में कामयाबी की तरफ पैदा करना आपकी ज़ाती ज़िम्मेदारी है। कामयाबी का रास्ता बुलंदी का रास्ता है। ये इंतहाई कठिन भी है और दुश्वार भी। इस रास्ते में मंजिल इन्हीं को नसीब होती है जो ख़ुद में तरफ को ज़िंदा रखते हैं। जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि आपने जाना कहाँ है या जहन में मंजिल और सिमत का तयन ना किया गया हो तो इंसान भटकता रहता है और इसकी सारी मेहनत रायगा जाती है। ज़िंदगी में सिमत ज़रूरी है, सिमत का तयन करना ज़रूरी है। एक आम इंसान जो मेहनत और काम करके सादा सी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, इतनी मेहनत और काम मस्बत अंदाज और सही सिमत में करते हुए कामयाब लोग अपने मकासद को हासिल कर लेते हैं। बदकिस्मती से हमारे माशरे में अक्सर लोग अपनी तवानाई टेलीविज़न देखने, खेलों में मगन, दूसरों को मेहनत करते कामयाब होते देखकर कुड़ने में गुजार देते हैं। ऐसे लोग मकसद हयात और मस्बत
सिमत की कमी की बदौलत वक्त के साथ साथ मनफी सोच का शिकार होकर रह जाते हैं। नाकामी ऐसे लोगों का ही मुकद्दर ठहरती है। कामयाब अफराद अपनी सलाहियतों को सामने रखते हुए अपने मकासद और सिमत का तयन करते हैं। वो खूब जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी, इनका वक्त, हर लम्हा, इनके ख्वाबों मकासद कितने अहम हैं। कामयाब लोगों की ज़िंदगी का हर अमल मंसूबा बंदी के तहत होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी के हर मामले को अपने पास लिख लें और इसे अपने सामने, अपनी नज़रों के सामने रखें। यह आप में मुसलसल बेहतरी पैदा करने के लिए कारगर साबित होगा। मकसद हयात चुनें, मंसूबा बंदी करें, सिमत का तयन करें और फिर आज से और अभी से अमल शुरू कर दें। यहाँ मैं एक और नुक्ता आप सब के सामने रखना चाहता हूँ। कामयाबी के इस सफ़र में अपने मकासद और सिमत तय करते हुए माशरे में पे बैक के मकसद को ज़रूर शामिल करें। मिसाल के तौर पर अगर आपका मकसद डॉक्टर बनना है तो ख़ुद से ये वादा कर लीजिए कि डॉक्टर बन जाने के बाद माशरे में मौजूद गरीबों, यतीम लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करेंगे। माशरे की इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरों के काम आना, अपनी ज़ात से इन्हें फ़ायदा पहुँचाना ही असल कामयाबी है। अब दुनिया में आए, अपनी ख्वाहिशात पूरा करके इस दुनिया में चले गए, किसी के लिए सहूलत ना की, ना किसी को अपनी ज़ात से कोई फ़ायदा पहुंचाया, तो हकीकतन आपने कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजारी। माशरे में मस्बत तौर पर असरअंदाज होना कामयाबी है। अगर आप खुदा की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करने का अज़्म करते हैं तो यकीन कीजिए खुदा आपके लिए आपके मकासद के हसूल में बेशुमार आसानियाँ पैदा कर देगा। दूसरों से रहनुमाई लीजिए, लेकिन अपनी कामयाबी का फ़ैसला अपने लिए सिमत का तयन और ख़ुद में कामयाबी की तरफ आपने ख़ुद पैदा करनी है। अपने लिए फ़ैसला खुद लेना है, फिर ही आप ज़हन व क़ल्ब की मुकम्मल हम आहंगी के साथ कामयाबी हासिल कर सकेंगे।